Praise the Lord, glory to the Jesus Christ who provides the opportunity that we will avail the blessing of God. So first of all, especially I would like to invite Mubashir Sushma Shahriyar who comes here and also deliver the message of God. Through this message we receive blessing in the prayer time segment on Grace Television. So through this segment on prayer time we will receive the blessing of God. We shall pray for all the peoples who are suffering from different diseases and also pray for our country Pakistan. So first of all we invite Dilshad Arif who are praying for all these segments. खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने हमें फिर ये मौका दिया है कि हम प्रेयर टाइम सेगमेंट में खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। और ख़ास तौर पे मैं वेलकम करता हूँ पास्टर सुषमा शहरयार जिनका ताल्लुक़ न्यू लाइफ चर्च से है। खुदावंद की खिदमत में सरगर्म है। खुदावंद ने नौजवानी के अयाम में ही अपने जलाल के लिए बुज़ुर्गी के लिए चुना है। तो आज इस प्रेयर टाइम सेगमेंट में मैं उनको वेलकम करता हूँ कि आज वो खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम पेश करेंगी। और इसी तरह मैं सिस्टर अंबर को जो उनके साथ खिदमत में शाना बशाना पेश हैं उनको भी वेलकम करता हूँ। बेटे सुलेमान खोखर को, एल्डर लियाकत साहब को और दिलशाद आरिफ को भी इस प्रेयर टाइम सेगमेंट में वेलकम करता हूँ। अभी हम सब झुकेंगे इस सारे प्रेयर टाइम सेगमेंट के लिए, दुआ करेंगे कि खुदावंद आज के कलाम के वसीला से, दुआओं के वसीला से हमें ब्लेसिंग बरक़ात से नवाजे। और ख़ास तौर पर ग्रेस टेलीविज़न के लिए, इसके तमाम सेगमेंट के लिए हम दुआ करेंगे। हम झुकेंगे। सो मैं दरख्वास्त करता हूँ दिलशाद आरिफ से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की हज़ूरी को हम महसूस करेंगे। क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे हो मैं हमारे दरमियान हाजिर हूँ। और हमारा ये ईमान है कि हमारा खुदावंद हमारे दरमियान हाजिर है, हमारे खुदावंद का तख्त लगा हुआ है। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे। अजीम श्री खुदाए कादर अब्दुल बाप इस्लाम की शहजादे पिताज हैं जो आने वाला हमारे अज़ली अब्दुल बाप प्यारे खुदावंद जिनकी गहराइयों से प्यारे खुदावंद जी लाखों बार शुक्र करते हैं प्यारे खुदावंद आज के सुहाने दिन के लिए प्यारे खुदावंद जो हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया, हमें ज़िंदगी की सांसें दी प्यारे खुदावंद कि हम तेरा नाम ले, तेरे नाम को मुबारक कहें प्यारे खुदावंद। मैं दुआ करती हूँ प्यारे खुदावंद ग्रेस टीवी के लिए प्यारे खुदावंद। यस लॉर्ड, हमारी सहायता निगरानी बिल्कुल ऐसे ही टीवी की पूरी टीम के साथ यस लॉर्ड एक को चुना, ब्लेस करना, अपनी जलाल और अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल यीशु जैसे ही। मैं दुआ करती हूँ ग्रेस टीवी के चेयरमैन के लिए इनको हुकूमत और दिनाई देना प्यारे खुदावंद ताकि तेरे काम को बढ़ाएं प्यारे खुदावंद। और प्यारे खुदावंद सबको साथ लेके चले हैं प्यारे खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें प्यारे खुदावंद तेरे इस ग्रेस टीवी को प्यारे खुदावंद के लिए एक दफ़ा फिर दुआ करती हूँ प्यारे खुदावंद। ग्रेस टीवी को प्यारे खुदावंद दुनिया के कोने कोने में इस्तेमाल करना प्यारे खुदावंद इस चैनल की वजह से जिंदगी बदले प्यारे खुदावंद तेरे कलाम को सुने और 100 गुना फल लाने वाले बिल्कुल ऐसे ही खुदावंद। मैं दुआ करती हूँ एक दफ़ा फिर पूरी टीम के लिए प्यारे खुदावंद पूरी टीम के साथ होना प्यारे खुदावंद इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ होना प्यारे खुदावंद क्योंकि जहाँ तेरा नाम हो प्यारे खुदावंद वहाँ कोई शैतानी चीज़ दाखिल नहीं होती है प्यारे खुदावंद। प्रस्तिश में, दुआओं में, कलाम में हमारे साथ होना प्यारे खुदावंद।
میں اپنے لیے دعا کرتی ہوں پیارے خدا مجھے عقل اور دانائی دینا پیارے خدا، تاکہ میں تیرے دیے ہوئے راستے پہ چلوں، تیرے نام کو عزت اور بالکل جلال ایسے دوں پیارے ایسے خدا۔ ایسے ہی ہے۔ پیارے خدا اس چینل کی وجہ سے جگہ جگہ تیرا Yes, پاک yes, کلام سنا yes, جائے yes. اور 100 گنا پھل لانے والے بالکل بنے۔ ایسے ہی پیارے ایسے خدا عزت قبول کر۔ کرنا، سب کچھ مانگ لیتے ہیں آپ کے پیارے میٹھے اور جلالی نام سے، آمین آمین۔ مقدس پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، خداوند کی حمد کرو، مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے۔ اس کی نسل زمین پر زور آور ہوگی، راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی۔ مال و دولت اس کے گھر میں ہے اور اس کی صداقت ابد تک قائم ہے۔ ویورز وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم اپنے ملک پاکستان کو خداوند کی حضوری میں دیں، اس کی بقا اور سلامتی کے لیے دعا کریں۔ اس ملک میں جو دہشت گردی، مہنگائی، جو مسائل چل رہے ہیں ان کو ہم خداوند کی حضوری میں رکھیں گے کہ خداوند ان تمام مسائل کو حل کرے اور یہ ملک پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی سے ہمکنار ہو۔ اور اسی طرح ہم اس ملک کی ساری ایڈمنسٹریشن کو، خاص طور پہ صدر کو، وزیر اعظم کو، وزراء اعلیٰ کو، لیجسلیشن اداروں کو ہم خداوند کی حضوری میں رکھیں گے۔ اور خاص طور پہ ہم اس ملک پاکستان میں بسنے والی جو کلیسیاں ہیں، جو خداوند کے جلال کے لیے، بزرگی کے لیے کام کر رہی ہیں، جو چینل خداوند کے نام کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور جو ادارے خداوند کے جلال کے لیے، بزرگی کے لیے کام کر رہے ہیں، کلیسیا میں خدمت کر رہے ہیں، ان کو بھی ہم خداوند کی حضوری میں رکھیں گے کہ خداوند اپنا رحم، اپنا فضل جو ہے وہ ان پر ڈھیلے۔ ہم سب جھکیں گے اور گریس ٹیلی ویژن کی ٹیم کے اہل لیاقت صاحب کو میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں۔ یس یس بالکل خدا، ہم تیرے ہر میں سے گزر کرتے ہیں یس اور تجھے مبارک کہتے ہیں۔ بالکل خدا، بالکل ایسے، اے باپ خداوند کے خداوند، یس ہمارا ہادی رہنما بن، بالکل خدا، اپنے پاک بیٹے کے وسیلے سے خداوند آسمان ملک اپنی برکت کو نازل کر۔ یس یس لارڈ، اے یس باپ یسوع بادشاہ، یس تمہیں دنیا میں آ کے خدا معاوضے کیے۔ بالکل اے ایسے، باپ خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ بالکل خدا، دعائیں بھی خداوند اپنے کلام کے وسیلے سے، یس اپنے خادموں کے وسیلے سے معاوضے کرتا ہے۔ بالکل اے خدا، باپ خداوند بالکل دعا کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی، ریشن کے وسیلے سے خداوند اپنے نام کو عزت اور جلال دیتا ہے۔ یس اے باپ خدا ہمارے ایمان کو مضبوط کر، بالکل اور خداوند جو بالکل دیکھتے پربھو، ہیں، جو یس سنتے ہیں، یس دیکھتے ہیں، ان کے یس برکت چاہتے ہیں۔ پاک یس خدا ہم یس تیری شکر گزاری کرتے ہیں ایسے اور ہی، دعا کرتے ہیں پاک خدا بالکل، پاکستان کے لیے تیری یس برکت چاہتے ہیں۔ خدا یس پاک خدا یس پاکستان میں خداوند یسوع بادشاہ جو بھی خداوند اپنا تفریح ہے، یس جیسے کہ خداوند پاک خدا اے پاک یسوع بادشاہ ابلیس کی تمام منصوبوں کو خداوند جو کہ خداوند پاک خدا اس دنیا میں پہلے ہوئے خداوند لائی جاتی بالکل، لعنت کے وسیلے سے خداوند انہیں خداوند تو دور کر، بالکل، اپنے کبھی اور پاک ہاتھ کو بڑھا کر برکت دے۔ یس پاکستان کے سارے لیڈراؤں کے لیے، صدر کے لیے، وزیر اعظم کے لیے، وزیر اعلیٰ کے لیے، بالکل، خداوند فوج کے لیے، آرمی کے لیے، پاک خدا عدالتوں کے لیے، ججوں کے لیے خداوند برکت چاہتے ہیں پاک خدا، اور دعا کرتے ہیں اور فوج کے لیے خدا پاک خدا جو اس ملک کی دیکھ بھال کرتے ہیں ان کے لیے برکت چاہتے ہیں۔ اس ملک میں خداوند امن اور سلامتی کے لیے بالکل، دعا کرتے ہیں پاک خدا، یس اس یس ملک میں لارڈ، امن اور سلامتی چاہتے ہیں پاک ایسے ہی خدا۔ چاہتے ہیں، میرے جن کے سرے سے تیرے نام کو اے خدا عزت اور جلال ملتا رہے۔ یہ ہمارا ایمان اور توکل تجھ پر ہے کہ تمہارا بادشاہ ہے، تمہارا خداوند ہے، تو ہی ایسے کرنے کی
कुदरत रखता है पाक खुदा मसीह कौम के लिए दुआ करते हैं पाक खुदा मसीह तेरे खादमों के लिए दुआ करते हैं जो रात दिन खुदावन तेरी पूजा और तेरी प्रसिद्ध करते हैं उन लोगों के लिए दुआ करते हैं उन टीमों के लिए दुआ करते हैं जो पाक खुदा यीशु बादशाह तेरे नाम को रात दिन इज्जत और जला देते हैं मसीह चैनल के सिरे से ऐ खुदा तेरे नाम को इज्जत देते हैं ऐ खुदा जितने भी लोग पाक खुदा टीमें ऐ खुदा तेरे नाम को ऐ खुदा लेकर निकली हुई पाक खुदा उन्हें बरकत दे उनके खुदा पाक खुदा खादमों को बरकत दे मसीह बहनों को बरकत दे जो तेरे नाम के वसीले से तेरे कलाम को बयान करती हैं आज के वसीले से खुदावन आज हमारे साथ हो आज की इबादत आज की प्रशंसा हम सब के लिए बायस से बरकत बने और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे इस वक्त खुदा और दुआ करते हैं सारी टीम को बरकत दे जो खुदावन ले चैनल को चला रहे हैं पाक खुदा तो हमने वसाइल अता कर अच्छे वसाइल अता कर कि और खुदावन तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके पाक खुदा आज हमारे साथ हो हम सब को बरकत दे यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं आमीन। तरह के रवायत है प्रेयर टाइम सेगमेंट में जितने भी खुदा उनके खादम तशरीफ़ लाते हैं हम उनको वार्मली वेलकम करते हैं हार पहनाते हैं। तो अभी आज की जो खुदा उनके सूरमा वुमेन ऑफ गॉड पास्टर सुषमा शहरियार को मैं दावत दूंगा कि वो सामने तशरीफ़ लाएं और दिलशाद आरफ जो हैं वो उनको हार पहनाएंगे। अंबर को कि वो सामने तशरीफ़ लाएं और जो है वो एल्डर लियाकत साहब इनको हार जो है वो पहनाएंगे। ये वक्त हुआ चाहता है कि हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को अपनी नसीहत और हदायत के लिए सुनें, चूँकि खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। और यकीनन जब हम इस रोशनी में अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा एक एक घड़ी गुजारते हैं तो हम ठोकर खाने से महफूज रहते हैं, हम मायूसियों से जो है वो आज़ाद होते हैं और कभी भी परेशानी में मुसीबत में जो है वो नहीं पड़ते, चूँकि खुदावंद का कलाम जो हमें रोशनी मुहैया करता है, वो हमें ज़िंदगी के रास्ते में गाइडेंस देता है, रहनुमाई जो है वो देता है। सो अभी हम सब झुकेंगे और पाक कलाम की तैयारी के लिए हमारे दरमियान जो है वो सिस्टर अंबर साहिबा मौजूद हैं, वो दुआ में रहनुमाई करेंगे और खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को सुनने के लिए खुद को तैयार करेंगे। शुक्र करते हैं तेरा ज़िंदा आसमानी बाप इस वक्त के लिए, इस नहार के लिए, इस घड़ी के लिए, इंसानों के लिए तेरा बेपनाह शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें ये नहार खूबसूरत मौका अता किया कि हम तेरे नाम की इबादत कर सकें, तेरे नाम की बंदगी कर सकें और तेरे मुकद्दस पाक कलाम को सुन सकें। ऐ खुदा बाप के सुनासी आज के मुकद्दस पाक कलाम के लिए तेरी खादमा को पास्टर सुषमा शहरियार को तेरे जख्मी तेरे कवि तेरे खिलों वाले हाथ में छुपा देते हैं। ऐ खुदा बाप इन्हें अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करना। यस खुदावंद, बिल्कुल बिल्कुल खुदावंद ऐसा ही है। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस यस लॉर्ड, यस बिल्कुल 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 खुदा ऐसे ही है, बिल्कुल खुदा, यस लॉर्ड, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस बिल्कुल खुदा तेरे लोगों को खुदावंद ग्रेस टीवी के वसीला से मौका दे ताकि वो भी आकर तेरे जिंदा पाक कलाम की बशारत कर सके। अपनी खादमा को, अपनी बेटी को, अपनी एलची को आके शोर यस लॉर्ड, यस ऐसे ही चाहते हैं, ताकि सुनने वाले और देखने वाले कसरत की बरकत को नसीब बिल्कुल ऐसे
नाम को Yes, ये सब yes. कुछ मांगते पा लेते अपने प्यारे खुदावंद यीशु नासरी के नाम के वसीला से आमीन। दावत देता हूँ आज के जो खुदाम की खादमा पास्टर सुषमा शहरियार, जिनका ताल्लुक़ न्यू लाइफ चर्च से है, आप सबकी तालियों की गूंज में सामने तशरीफ़ लाएंगी और खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम पेश करेंगी। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत अज़ीम जलाली कुदरत वाले नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह का था दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिसने मुझे चुना अपनी खिदमत के लिए और अपने कलाम की तबलीग के लिए। मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ अपने ज़िंदा खुदावंद का उतना ही कम है। और इसके साथ साथ मैं अपने पेरेंट्स का भी दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने खुदा के कलाम की हमें तरबियत दी, तालीम दी और हमें खुदा के खादिम होने के लिए प्रिपेयर किया। और इसके साथ साथ मैं ग्रेस टीवी के ऑनर और इनकी पूरी फैमिली के लिए, मास्टर आरिफ जुवैद खोखर, इनकी पूरी टीम के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज इन्होंने हमें मदऊ किया ताकि मैं खुदा के कलाम की बिशारत इस प्लेटफॉर्म पर आके दे सकूं। और मेरा ईमान है कि जितने लोग आज खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम को सुनेंगे, यकीनन वो बरकत पाएंगे और खुदा के कलाम के वसीला से वो अपनी ज़िंदगियां भी तब्दील करेंगे। आज हम खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में से रोमियो के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त 10 बाब और उसकी 17 आयत से सीखेंगे कि हमारी हदायत और हमारी रहनुमाई के लिए खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम में कुछ यूँ लिखा है। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावंद की ख़ास बरकत हो। आमीन। बहुत अच्छे अल्फाज जो हमने खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम में से सीखे। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ईमान सुनने से पैदा होता है। जब हम खुदा का मुक़द्दस पाक कलाम सुनते हैं तो हमारे अंदर ईमान पैदा होता है। जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो खुदा का कलाम जो है यह हमारे लिए एक आईने की मानिंद होता है, जो हमें हमारी तस्वीर दिखाता है, हमारी हकीकी और हमारी रूहानी सूरत को दिखाता है कि हम किस डगर में चल रहे हैं। हम जिस्मानी तौर पर अपनी खूबसूरती को देखने के लिए, अपने आप को देखने के लिए आईने का इस्तेमाल करते हैं, और बाइबल मुक़द्दस रूहानी तौर पर हमारे लिए आईना है जो हमारे ईमान को मजबूत करता है और हमारी ज़िंदगी में जो कुछ हम काम कर रहे हैं, जिस डगर पे हमारी ज़िंदगी चल रही है, उसके बारे में हमें तालीम और तरबियत देता है। इस बात को सीखने की आज ज़रूरत है कि बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और जब हम इब्रानियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त 11 बाब और उसकी पहली आयत में देखते हैं तो उसमें लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। यानी इसमें हमें यह मिलता है कि ईमान है क्या। ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा ईमान है कि ये हमारे पास चेयर है और हम इस चेयर पर बैठेंगे, और हमारा ईमान है हम गिरेंगे नहीं। इस ईमान से हम उस चेयर पर बैठ जाते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का, यानी हमें किसी चीज़ की उम्मीद होती है, हम उसके बारे में ईमान रखते हैं। हम इबादत करते हैं तो क्यों करते हैं, हम प्रस्तुति करते हैं तो क्यों करते हैं।
यानी इसका मतलब है कि अगर हम इबादत करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, दुआ करते हैं, खुदा की कलाम को रीड करते हैं, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं, तो हमारा ईमान है कि हम खुदा की बादशाही को हासिल करना चाहते हैं। हम आसमान में फरदौस में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। हम बेफायदा खुदा का नाम नहीं लेते। हमारा ये ईमान है कि हम अच्छा अमाल करेंगे तो हमें इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। हमारा ईमान है कि जब हम बुरा करेंगे तो हमें बुरी चीज़ों का और बुराई का सामना करना पड़ेगा, जो मुश्किलात और वबा और बीमारियों से घिरी हुई होगी। और ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद है। हमारा ये एतमाद है, भरोसा है, फ़ख्र है कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है और जो कुछ कलाम हक में लिखा है वो ला तब्दील है, वो कभी तब्दील नहीं हो सकता। ये एक मसीही का ईमान है, एक मसीही का अकीदा है। लेकिन हमने देखना है कि हमारा ईमान किस कदर है, क्योंकि अगर हम खुदा के कलाम में से इब्रानियों 11 बाब उसकी 6 आयत का मुतालिया करते हैं तो उसमें लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। हालेलुया। खुदा ईमान को पसंद करता है। ईमान के वसीला से खुदा शिफा देता है। ईमान के वसीला से खुदा हमें अपने फर्जंद बनाता है। ईमान के वसीला से हम मसीह को कबूल करते हैं। ईमान के वसीला से हम पाक ठहराए जाते हैं। ईमान के वसीला से खुदा का रूह हमारी हिफाजत करता है। ईमान के वसीला से हम आराम की जगह में दाखिल हो सकते हैं। ईमान के वसीला से हम निजात पाते हैं और ईमान से निजात पाकर अब खुदावंद यीशु मसीह के साथ आसमान पर रहने का अकीदा करते हैं और ईमान रखते हैं कि हम खुदा पर ईमान रखते हैं। अगर ईमान नहीं लाएंगे तो गुनाह में रहेंगे, और जब गुनाह में रहेंगे तो फिर जहन्नम में और आग और गंधक और झील में जाएंगे। इसलिए खुदा के कलाम पर ईमान रखना, ईमान सुनने से पैदा होता है। जब हम बाहोर होकर खुदा के कलाम को सुनेंगे तो बरकत पाएंगे, फिर जिंदगियां तब्दील होंगी, फिर घराने तब्दील होंगे, फिर सोच तब्दील होगी। चर्च तब्दील करने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को तब्दील करने से और ईमान को पुख्ता करने से जिंदगियां तब्दील होंगी, फिर घरानों में खुशहाली होगी, फिर हमारी सोच, हमारा ईमान, किरदार यीशु के नाम में तब्दील होगा। इसलिए कि हम साबित कदम ईमान है, हम फरोतन ईमान है, दिल सोज ईमान है, और हमारे ईमान को अबलीस जो है वो कमज़ोर नहीं कर सकता। जब हम थोड़ा थोड़ा ईमान रखते हैं तो फिर अबलीस हमें मुख्तलिफ परेशानियों में, फैमिलीज़ में इस कदर हमें इन्वॉल्व कर देता है कि हम बाज़ औक़ात अपने बच्चों की परेशानी में, बाज़ कारोबार में, बाज़ बहुत सारी ऐसी दुनियावी चीज़ों में धंस कर रह जाते हैं। जो खुदा का कलाम सुनते हैं वो झाड़ियों में दब जाता है, वो हमारे ईमान को मजबूत नहीं होने देता। लेकिन जब हम बागौर होकर खुदा के कलाम को सुनते हैं तो यही कलाम ज़हनों को तब्दील करता है, घरानों को तब्दील करता है, उम्मतों को तब्दील करता है, कायनात को तब्दील करता है और हमारी ज़िंदगियों को बहाल करता है। आज हमने खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से देखना है कि साबित कदम लोगों ने जो ईमान दिखाया वो कौन थे, दिलसोज ईमान जिन्होंने दिखाया वो कौन थे, जिन्होंने फरोतन ईमान दिखाया वो कौन थे, और जिन्होंने जुर्रतमंद ईमान दिखाया। ईमान के वसीला से हम खुदा के कलाम को आज सीखेंगे और खुदा से दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारे ईमान को बढ़ाए, हमें मजबूत करे, ताकि अबलीस की कोई साजिश हमारे ईमानों को कमज़ोर ना कर सके। आज हम देखेंगे खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से मुकद्दस मरकस रसूल की अंजील। आप जो भी खुदा के कलाम को सुने, आप खुदा के कलाम को पढ़ें और इस पर गौर करें, ताकि जो कुछ आज आप खुदा के कलाम को सीखें वो आपके लिए, आपके घरानों के लिए,
बाइस बरकत और ईमान की मजबूती का सबब हो। मुकद्दस मरकस रसूल की अंजील 7 बाब और उसकी 26 आयत में एक औरत का जिक्र हमें मिलता है जो यूनानी है, जो गैर कौम से ताल्लुक़ रखती है। वो खुदावन यीशु मसीह के पास आती है और खुदावन यीशु मसीह से वो इल्तिजा करती है कि मेरी बेटी जो है उसमें नापाक रूह है। जब उसने खुदा के शोहरत ज़मीन पर सुनी तो वो भी उसके पास आई और खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में गिर पड़ी। और ये गैर कौम से ताल्लुक़ रखती थी और इसने खुदावंद यीशु मसीह के पास आके दरख्वास्त की कि एक बदरू जो है ये मेरी बेटी को सताती है, मेरी बेटी को तंग करती है और तू इस बदरू को मेरी बेटी से निकाल दे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल उसके लिए किए और उससे कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डालना अच्छा नहीं। उसने जवाब में कहा, बड़ी आजिज़ी और फरोतनी इनकसारी के साथ उस औरत ने जवाब दिया, हाँ खुदावंद, कुत्ते भी मेज़ के तले लड़कों की रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं। उसने कहा, इस कलाम की खातिर जा, बदरू तेरी बेटी से निकल गई है। और उसने अपने घर जाकर देखा तो वो पलंग पर पड़ी थी और बदरू उसमें से निकल गई थी। हालेलुया। इस औरत का ईमान जो है ये बहुत मजबूत था और साबित कदम रही, ये कमजोर नहीं हुई। इसका ईमान जो है वो डामाडोल नहीं हुआ। बड़ी आजिज़ी और फरोतनी के साथ इसका ये ईमान था कि मैं यीशु के पास आई हूँ, उस यीशु के पास आई हूँ जिसके हुक्म से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी पाक साफ हो जाते हैं, गूंगों की जुबान गाती है और बदरूहों के लश्कर भाग जाते हैं। और उसका ये ईमान था कि उसकी बेटी से भी बदरू ज़रूर निकलेगी। और जो कुछ वो एतकाद करके खुदावन यीशु मसीह के पास आई थी, उसने अपने ईमान के वसीला से वैसा ही पाया। आज जब हम भी ईमान से खुदावन से मांगते हैं और शक नहीं करते तो यकीनन मेरे अजीजों जो कुछ हम चाहते हैं खुदावन हमारे लिए ऐसा ही कर देता है। और जब हम आगे एक मुकद्दस मरकस रसूल की अंजील 10 बाब और उसकी 51 आयत का मुतालिया करते हैं तो इसमें एक बहुत दिलसोज ईमान की हमें स्टोरी मिलती है। और इसमें एक आदमी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है जिसका नाम जो है बरतमाई है। ये अंधा है, ये फकीर है और राह के किनारे बैठता है। और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जब इसने सुना तो चला चला कर कहने लगा, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर। आज हमें भी ये कहने की ज़रूरत है, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु नासरी मुझ पर रहम कर, मेरे घराने पर रहम कर, मेरे बच्चों पर रहम कर, मेरे खानदान पर रहम कर। यकीनन खुदा रहीम खुदावंद है, वो रहम करेगा। जब ये आदमी खुदा से चला चला कर कह रहा है कि ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, क्योंकि इसका ये ईमान था और ये बड़े दिलसोज, बड़े गमगीन, दुखी दिल से खुदा से दुआ कर रहा है और इल्तिजा कर रहा है। और बहुतों ने उसे डांटा, उसे कहा चुप रह। वो और ज्यादा चलाने लगा। इब्लीस भी जब हमें खामोश करवाता है, दुआ से रोकने की कोशिश करता है, तो हमें रुकना नहीं बल्कि और ज्यादा खुदावंद में बढ़ना है और ज्यादा ईमान को मजबूत करना है। और जब हम ईमान को मजबूत करते हैं तो जो कुछ हम चाहते हैं, जिस तरह हम इसको आगे पढ़ते हैं कि ये आदमी जब खुदावंद के पास आया तो लोग इसे चुप करवा रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने इसे अपने पास बुलाया और इससे कहा, तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? उस अंधे ने उससे कहा, ऐ रब्बूनी, मैं ये चाहता हूं कि मैं बीना हो जाऊं, मुझे नजर आना शुरू हो जाए, मेरी आंखें रोशन हो जाएं। यीशु ने कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। हालेलुया।
आज भी खुदा हमारे ईमान को अच्छा करता है, हमारी रूहानी आंखों को कलाम के वसीला से खोल देता है। जिस तरह मुकद्दस पौलुस रसूल की आंखों को खोलता है रूहानी तौर पर, इसी तरह हमारी आंखों को भी खोलता है। हमारी आंखों पर जो गुनाह का पर्दा है, जो बदी और बुराई ने हमारी आंखों को नाबीना किया हुआ है, जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है, तुम देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते। हमने खुदा के कलाम को जब पढ़ना है, उसके ईमान में अपने मजबूती पैदा करनी है, तो फिर हमारी रूहानी आंखें खुल जाएंगी, फिर हमारा दिल रोशन हो जाएगा, शादमानी हमारे अंदर आएगी, हमारी रूह मुस्तहिद होगी और खुदा हमें बरकतों से मालामाल करेगा। और जब हम एक मत्ती रसूल की अंजील 8 बाब और उसकी 8 आयत में देखते हैं, तो एक सूबेदार जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के पास अपने खादिम की दरख्वास्त लेकर आता है और उससे कहता है कि ऐ यीशु नासरी, मेरा खादिम जो है ये बीमार है, फालज से पड़ा हुआ है, घर में है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरे साथ जाकर उसे शिफा बख्शूंगा। और सूबेदार जो है वो ये कहता है कि ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, तू यहां से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने उसके ईमान को देखा और वह सूबेदार कहता है कि मैं किसी के मतहत हूं और मैं जिससे कहता हूं जा तो वो जाता है, जिसे कहता हूं आ तो वो आता है। खुदावंद यीशु मसीह ने जब उसका ईमान देखा तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैंने बनी इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। आज हमें ईमान की मजबूती की ज़रूरत है। हम जस्ट शिफा के पीछे, हमारी बगड़ दगड़ जो है वो शिफा तक मदूद है, शाफी तक नहीं, जो हमारी जिंदगियों को बदलता है, जो निजात का राह दिखाता है, जो हमारे ईमान को मजबूत करता है। हमारा ईमान जस्ट शिफा तक है। शिफा के बाद जो है वो हम अपनी ज़िंदगी को उसी डगर में लेकर चलते हैं। जब हम खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से देखते हैं, दानियल की किताब 6 बाब और उसकी 10 आयत का मुतालिया करते हैं, तो दानियल खुदा का बंदा है, खुदा से डरने वाला है, खुदा के हजूर कामिल और रासबाज है और खुदा से दुआ करने वाला है। लेकिन ईमानदारों के खिलाफ इब्लीस साजिशें पैदा करता है, मुश्किलात पैदा करता है, ताकि वो अपने ईमान से अपने ईमान को छोड़ दें और कमजोरी की हालत में आ जाए। जब खुदा के बंदा दानियल के लिए ये मुश्किलात का सामना करना पड़ा, दानियल जो है उस पर ये तमाम कौम पर लागू कर दिया गया कि वो जिंदा खुदा को छोड़कर बादशाह की सिर्फ तारीफ करेंगे और उसी को सजदा करेंगे। 30 दिन का ऐलान हो गया, लेकिन खुदा का बंदा दानियल नबी जो है वो अपने एम से नहीं हटता। उसे लोग दुनियावी चीज़ें, दुनियावी मुश्किलात जो है, उसका ईमान इस कदर होता है कि वो कमज़ोर नहीं कर सकती। इब्लीस के मंसूबे उसके लोग उसे कमज़ोर ना कर सके। उसने का ये एम था कि मैं सिर्फ अपने जिंदा खुदा ही के सामने झुकूंगा, और उन्होंने कहा कि अगर ये बादशाह के सिवा किसी और महबूद के सामने झुकेगा तो इसे शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। ये कानून, ये फरमान जारी कर दिया गया, बादशाह ने उस पर सिग्नेचर कर दिए, और जब बादशाह किसी फरमान पर सिग्नेचर कर देते तो अल्लाह तब्दील होता, उसे वो काम करना पड़ता, वो तब्दील नहीं हो सकता था। इसीलिए जो दानियल के हक में लिखा था वही होना था। दानियल ने उनकी बात ना मानी और वो सिर्फ खुदा के सामने हस्बे मामूल, जिस तरह हर रोज़ वो 3 वक़्त की दुआ करता, इसी तरह दुआ करता। और जब उसके मशीरों ने और कसदियों ने उसे देखा कि ये बादशाह के फरमान को बचा नहीं ला रहा, क्योंकि उन्हें ये पता था कि ये खुदा के साथ चलता है, और अगर हम इसे गुमराह कर सकते हैं तो सिर्फ खुदा की लाइन से हटा कर ही कर सकते हैं, इसके अलावा हम इसे गुमराह
नहीं कर सकते। बादशाह भी दानियल को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। उन्होंने जब बादशाह के सामने आके उस दरख्वास्त को दोबारा रिपीट किया और बादशाह को ये बताया कि बादशाह तूने ये फरमान जारी किया है कि हर इंसान जो है ये बादशाह के सामने सरनगू हो, लेकिन दानियल ना तुझसे डरता है और ना तेरे फरमान की फिक्र करता है, और वो गैर मबूद को अपनी मर्जी से जो है वो दुआ कर रहा है। बादशाह नहीं चाहता था कि दानियल को शेरों की मान में डाला जाए, लेकिन फरमान के मुताबिक, उस लिखे हुए अहकाम के मुताबिक बादशाह को ऐसा करना पड़ा। और जब वो इस तरह कर रहा है तो वो पहले दानियल से कहता है कि दानियल, जिस जिंदा खुदा की तो इबादत करता है वो तुझे सलामत रखे। हालेलुया। बादशाह का ये ईमान है। और जब दानियल ने भी अपने जिंदा खुदा पर ईमान रखा, वो इन मुश्किलात से, इन लोगों से, शेरों के मान से नहीं डरा, नहीं घबराया, और उससे शेरों की मान में डाल दिया गया। और जब डाल दिया गया तो उसका जो ईमान था वो मजबूत था, जुर्रतमंद था, वो कोई भी उसके ईमान को कमज़ोर ना कर पाया। और हमारे और आपके जिंदा जलाली महीब खुदा ने, कुदरत वाले खुदा ने उसे शेरों की मान से महफूज रखा। हालेलुया। ईमान के वसीला से रासबाज जीता रहता है। और जब हम सदरक मिसक अब्दुल-नजू की तरफ गौर करते हैं तो उन पर भी इस कदर मुश्किलात, परेशानियां आई कि उन्हें आग की भट्टी में डाल देने का मशवरा किया गया। और ऐसा ही हुआ, खुदा के लोगों को आग की भट्टी में डाल दिया गया, लेकिन खुदावन ने उनकी वहां पर भी हिफाजत की, उनके साथ मौजूद हुआ, जिस तरह वो दानियल के साथ मौजूद हुआ और शेरों के मुंह बंद कर दिया और अपने बंदा की हिफाजत की। बादशाह जो है वो इस बात से नहायत गमगीन था कि मैंने दानियल को शेरों की मान में डाल दिया है, लेकिन उसने उसे ये भी कहा था कि जिस खुदा की तू इबादत करता है वो तुझे महफूज रखे। और उस रात जो है वो बादशाह नहायत गमगीन और परेशान हुआ। उसने क्या किया कि उसने कोई साज जो है उस रात ना बजाया, बल्कि मायूसी में रहा। और सुबह उठते ही वो उस गार पे चला गया जिसके ऊपर पत्थर भी रखा गया था, और उसने आवाज दी कि ऐ दानियल, जिस खुदा की तू इबादत करता है क्या उसने तुझे महफूज रखा? खुदा के बंदा दानियल नबी की आवाज आती है, हाँ बादशाह, तू सलामत रह, तू जीता रह। जिस खुदा की मैं इबादत करता हूँ, जिस पर मेरा ईमान है, जिस पर मेरा भरोसा है, उसने अपने फरिश्ते को भेजकर शेरों के मुंह बंद कर दिए हैं। हालेलुया। वो आज भी हमारे लिए जंग करता है, हमारे लिए लड़ता है, हमारी हिफाजत करता है, हमारी रहनुमाई करता है और कसरत के साथ करता है। वो हमारे घरानों को आज़ाद करता है, वो हमारी जिंदगियों को तब्दील करता है, वो मुश्किलात और परेशानियों से हमें निकाल कर अमन, सलामती, खुशहाली और बरकत की ज़िंदगी में हमें गुजारता है। जो हमारा अच्छा चरवाहा है, हमारी रहनुमाई करता है। ज़रूरत आज इस बात की है हम अपने ईमान को मजबूत करें। हम जस शिफा के लिए अपने ईमान को कमज़ोर ना करें, बल्कि खुदा के जिंदा मुकद्दस पाक कलाम पर अमल करें। और मुकद्दस पौलुस रसूल की बीमारी को देखते हुए खुदावंद फरमाता है, मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है। आज अपने ईमान को मजबूत करें और खुदावंद के फजल को मांगे। खुदावंद से कहें कि ऐ खुदावंद, मेरे ईमान को मजबूत कर, जिस तरह उस यूनानी औरत के ईमान को मजबूत किया, मेरे ईमान को भी मजबूत कर। जिस तरह दानियल नबी के ईमान को मजबूत किया, जिस तरह सदरक मिसक अब्दुल-नजू के ईमान को मजबूत किया, आज हमारे ईमान को भी मजबूत कर, ताकि हमारे घराने, हमारी जिंदगियां यीशु के नाम से खुशहाल हो और हम बरकत पाएं। खुदा हम थोड़े से कलाम पर आपको और मुझे बरकत बख्शे। आमीन। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं आज के जिंदा पाक कलाम के लिए, जो पास्टर सुषमा शहरयार ने हमारे दरमियान बांटा। ईमान के ताल्लुक़ से यकीनन हमने बरकत पाई, और इसी तरह ये वक्त हुआ चाहता है
व्यूवर्स प्रेयर रिक्वेस्ट का, जितने लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है उनके लिए हम दुआ करेंगे। और खुदाम की शुक्रगुजारी करता हूँ कि बेटी शमाइला को जो फ़तेहगढ़ से हैं औलाद नरीना के ताल्लुक़ से दुआ करते रहे और खुदाम ने दुआ का जवाब दिया है। खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं, उन्हें खुदाम के नाम में, जलाल में, कुदरत में बढ़ाते हैं। और इसी तरह जितने लोगों ने भी प्रेयर रिक्वेस्ट में अपने नाम भेजे हैं उनके लिए हम दुआ करेंगे। सो मैं दरख्वास्त करता हूँ सारी टीम से कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ ताकि हम सब मिलकर इन लोगों को खुदावंद की हजूरी में रखेंगे। मेहरबान अज़ली अब्दी खुदावंद है, तेरी हजूरी में सरबजूद हैं। बहन है मेरे खुदावंद शमाइला के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद ने तूने दुआओं का बर वक्त जवाब दिया है। और इसी तरह मेरे खुदावंद दूसरी बेटियों को भी तेरी हजूरी में रखते हैं। बेटी नरीन को, शाजिया को, सना को और भी जितनी बेटियों ने प्रेयर रिक्वेस्ट में नाम भेजे हैं, जलाल के मेरे खुदा तेरा बरकत वाला हाथ बढ़े, तेरा फजल वाला हाथ बढ़े। ऐ मेरे खुदा तूने और औलाद नरीना की बरकत दे जलाल के मेरे खुदा, ताकि तेरे नाम में, जलाल में, कुदरत में आगे ही आगे बढ़ती चली जाए जलाल के मेरे खुदा। इसी तरह भाई सदीक को जो सांदा से हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम का शिकार हैं, जलाल के मेरे खुदा तेरा बरकत वाला शिफा वाला हाथ बढ़े। घर में से तमाम किस्म की माशी परेशानी, तंगी, तकलीफ तेरे यीशु नाम से जाती रहे। उस पूरे घर के चौगिर तेरे पाक फरिश्तों की भाड़ चाहते हैं जलाल के बरे खुदा। अपना रहम, अपना फजल उंडे भाई लब्बा मसीह के लिए दुआ करते हैं जो लखोडैर से हैं, उसके घर को, उनके बेटों को तेरी लपेट में दे देते हैं। तेरा रहम, तेरा फजल उस घर पर है मेरा खुदावन ठहरा रहे। और इसी तरह डॉक्टर विलियम के लिए दुआ करते हैं जलाल के बरे खुदा, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जो हड्डियों की प्रॉब्लम है, तेरा शिफा वाला हाथ बढ़े और हड्डियाँ जो हैं वो जुड़ जाएं जलाल के बरे खुदा, ताकि तेरा बंदा तंदुरुस्त होकर तेरे नाम की जिंदा गवाही देने वाला बन जाए कि किस तरह ने यीशु ने मेरी ज़िंदगी में काम किया है। इसी तरह बेटे आबद को, नीलम को और दूसरी बेटियाँ जो फतेहगढ़ से हैं, जिन्होंने मेरे खुदा नाम भेजे हैं कि इनको रोज़गार मिले जलाल के बरे खुदा, चाहते हैं कि उनके फाइनेंशियली मेरे खुदा प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से जाएं जलाल के बरे खुदा, उन्हें जॉब मुहैया कर मेरे खुदा, बरसरे रोज़गार उन्हें अनायत फरमाता कि तेरे नाम में, जलाल में, कुदरत में आगे बढ़े। भाई शाहद को जिसको जबड़े की प्रॉब्लम है, तेरा शिफा वाला हाथ, सारी दांतों की, जबड़े की प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से जाती रहे जलाल के बरे खुदा। बहन परवीन को, बहन मरियम को जो शुगर, ब्लड प्रेशर मेरे खुदा उनमें है जलाल के बरे खुदा, तेरे कबीर कादर नाम से शुगर को तेरे यीशु नाम से डांटता हूँ, ब्लड प्रेशर को तेरे यीशु नाम से डांटता हूँ, ताकि मेरे खुदा तेरी ये बेटियाँ मेरे खुदा तंदुरुस्त होकर तेरे नाम की जिंदा गवाही देने वाली बन जाए। इसी तरह बहन मसरत को, जिसको पट्ठों की प्रॉब्लम है, सीने की जलन है, तेरे यीशु नाम से ये जलन जाती रहे जलाल के मेरे, उनके बेटों पर तेरा रहम, तेरा फजल चाहते हैं, आशी पर तेरा रहम, तेरा फजल चाहते हैं, सेहत तंदुरुस्ती दे जलाल के मेरे खुदा, ताकि तेरे नाम में, जलाल में, कुदरत में आगे बढ़े हैं मेरे खुदा। इसी तरह बेटी सोनिया को तेरी हजूरी में रखते हैं, सारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से हल हो जाए जलाल के मेरे खुदा। बकिया वक्त में खुदा तो हमारे सहायता, निगरानी फरमाना मेरे खुदावंद। और इसी तरह भाई शहजाद को है मेरे खुदावंद और उसके सारे घराने को, उसके बेटों बेटियों को तेरी हजूरी में देते हैं। तेरा शिफा वाला हाथ बढ़े, बरकत वाला हाथ बढ़े, उस घर में से हर किस्म की तंगी, तकलीफ, बीमारी, लाचारी, माशी परेशानी, अबली सी तौती ताकत तेरे यीशु नाम से जाते हैं।
जलाल के बड़े खुदा तो हमारी सहायता निगरानी फरमा, हमारी दुआ को सुन और कबूल करते रहे। जलाली क़ुद्दूस रब्बी नाम लेकर मांगते हैं, आमीन। खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस हम अपने कर्ज़ को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज़ में माफ़ कर, हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक ग्रेस टेलीविज़न पर, तमाम व्यूवर्स पर और तमाम कलीसियों पर अब से अज़ल से अब तक होते रहे।